हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो ये जो चैप्टर है ना, ये बेस्ड है 7th क्लास के चैप्टर था। ये उसी चैप्टर पे बेस्ड है, ठीक है। उस चैप्टर में एक प्रोफेसर अहमद थे एंड कुछ चिल्ड्रंस थे, ठीक है। उसमें कुछ ऐसे था, प्रोफेसर अहमद कुछ चिल्ड्रंस को बता रहे थे फॉरेस्ट टूर पे जाके कि इन सब चीज़ों में ये सब प्रोसेस होते हैं, ठीक है। ये सब पढ़ाया, प्रोफेसर अहमद सब बताते हैं उनको बच्चों को, ठीक है। वो तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जब क्लास 8th में ना हम थोड़ा वही सब कुछ वही है, लेकिन हम जो टॉपिक है थोड़ा उनको टॉपिक थोड़ा बड़ा कर दिया, ठीक है। जो टॉपिक को जितनी टॉपिक को अच्छे से क्लैरिफाई करके पढ़ाया गया, ठीक है, इस चैप्टर में। तो हम इस चैप्टर में 12 टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, ठीक है। अब जो प्रोफेसर अहमद थे, हाँ, हम वही सब पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब थोड़ा हम क्या पढ़ेंगे, हम सम अदर हैड हिजर्ड अबाउट द काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। एंड लखनऊगी, ऐसे कुछ नाम है इसका, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे लिखा है, ठीक है। एंड ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो अब डिफॉरेस्टेशन एंड कॉजेज। अब डिफॉरेस्टेशन सब जानते हैं क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कटाई या फिर पेड़ों की कमी होना, ठीक है। अब अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो उसके कॉजेज क्या होंगे, सबको पता है कॉजेज क्या होंगे। अब देखिए, आपको पता है एक बात की, जो हमारा पेड़ है, हम जो ट्री है, हम वो हमें हमें क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन देता है, लेकिन हमें वो ठंडी ऑक्सीजन देता है, ठीक है। वो हमें मॉइस्चर देता है, ठीक है। मॉइस्चर में क्या होता है, ठंडा होता है, ठीक है, ठंडापन होता है, ठीक है। और अगर जब हमें ऑक्सीजन देगा तो ठंडापन देगा, जाहिर सी बात। और अगर पेड़ ही नहीं होगी तो इन्वायरमेंट ठंडा कहाँ से रहेगा, और ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं। उसके बाद फिर ऑक्सीजन नहीं मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, फिर हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। मतलब इन शॉर्ट, जो इसके कॉजेज है वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग कैसे क्या होता है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, ठीक है। अब ये डिफॉरेस्टेशन होता क्यों है, ठीक है। यहाँ पे 3 चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन की क्यों करते हैं और फिर किस पर्पज से करते हैं वो, ठीक है। तो पहला हमारा है पावरिंग लैंड एंड फॉर कल्टीवेशन। हम लैंड को, हम लोग ट्रीज को इसलिए काटते हैं ताकि हमारा खेती कर सके, ठीक है। क्योंकि खेती करने के लिए जगह भी कम जा रही थी धीरे धीरे। लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनवा देते हैं जहाँ पे खेत था पहले। तो फार्मर्स क्या करते हैं, जहाँ पे पेड़ थे वहाँ कटवा के, पेड़ कटवा के वहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब वो कल्टीवेशन किसी चीज़ का करें, वो उन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब दूसरा हमारा क्या पर्पस है यूज करने का, बिल्डिंग हाउस इन फैक्ट्रीज। बिल्डिंग बनाने के लिए यूज होता है, फैक्ट्रीज के लिए, हाउस के लिए। एंड थर्ड है सबसे मेन पॉइंट, पेड़ काटेंगे तो उसका जाहिर सी बात, जो उसके वुड होगा उसको हम यूज करेंगे फ्यूल, एज अ फ्यूल, या फिर उसका फर्नीचर बनवाएंगे, ठीक है। तो ये सब तो थे कुछ डिफॉरेस्टेशन और उसके कॉजेज, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम, ठीक है। परिणाम क्या होंगे डिफॉरेस्टेशन के, मतलब उसके इफेक्ट क्या पड़ेंगे हमारे ऊपर, ठीक है। अब देखते हैं हम। अब पहली एंड वो जो रिकॉर्ड लेट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब हम चैप्टर में क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, ग्लोबल वार्मिंग होगा। यानी ग्लोबल वार्मिंग के से बहुत ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, ठीक है। और हम वहाँ मतलब बहुत रहना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, हम लोग का। और they remember the deforestation increase the temperature and pollution level। हाँ, अब pollution level बढ़ जाएगा, क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक pollution ही तो है। और जब तक प्लांट नहीं रहेंगे, हाँ, तो ऑक्सीजन लेने वाला कोई होगा नहीं। एंड देन अगर ऑक्सीजन लेने वाला कोई नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या एक टाइप का पॉल्यूशन है। तो इन शॉर्ट जो पॉल्यूशन है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसका लेवल इंक्रीज हो रहा है अर्थ में, ठीक है। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर में इंक्रीज हो रहा है। ग्राउंड वाटर लेवल also गेट लोअर्ड। अब ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है, ऐसा क्यों। अब जब हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो पानी ज़्यादा भाप बनेगा, ठीक है, ओके। एंड दे नो दैट द डिफॉरेस्टेशन डिस्ट्रीब्यूट द बैलेंस ऑफ नेचर, ठीक है। अब डिफॉरेस्टेशन होगा तो सबके काम ना ज़्यादा होंगे, ठीक है। और कोई चीज़ ज़्यादा काम करेगी तो जाहिर सी बात है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब पूरे नेचर को इसमें इंटरफेयर हो जाता है, ठीक है। बस एक पेड़ काटने से ना पूरे नेचर में, पूरे बायोस्फीयर में, हम पूरी बायोडाइवर्सिटी में हम इंटरफेयर पड़ जाता है, ठीक है। और अब ये बायोडाइवर्सिटी है क्या, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसी चैप्टर के अंदर है, ठीक है। हम पढ़ेंगे आगे, डोंट वरी। They were told by Professor Ahmed
द कटिंग ऑफ अ ट्री, कॉन्टिन्यूस रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल बी डिक्रीज। अब सब जानते हैं कि अगर हम पेड़ काटेंगे हम, तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी। एंड देन जो सॉइल की अब देखिए वहाँ पेड़ काट दिया हम लोगों ने, हाँ, तो एक बात नोटिस करना आप, अगर आपने वहाँ पे पेड़ काट दिया और देन आपने वहाँ बिल्डिंग बना दी, हाँ, तो उसके बाद अगर आप ट्राई करें कि प्लांट उगा दें, हाँ, तो नहीं उगेगा, आपको उसके लिए बहुत हद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब जहाँ पे कहीं पर बिल्डिंग बनती है, हाँ, तो वहाँ पे न्यू लगता है, ठीक है, न्यू मतलब वो घर के नीचे लगता है ना, न्यू खुदाता है ऐसे बोलते हैं हिंदी में, हाँ। जब वो होता है, हाँ, तो जितनी मिट्टी होती है उसी उसी मिट्टी में सबके सब मिनरल्स होते हैं, ठीक है, वो सब मिनरल्स वेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, और जितना वहाँ पे क्या होता है, सीमेंट ईंटें सब भरते हैं, तो वहाँ पे मतलब क्या होगा, इन शॉर्ट वहाँ की जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो खराब हो जाएगी। और अगर सॉइल की फर्टिलिटी खराब हुई मतलब क्या होगा, जो रेनफॉल है, जो रेनफॉल आएगी वो अर्थ ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब मुझे ने क्वेश्चन पूछा है, देख लेते हैं हम। हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल एंड हैंड एंड द लीड्स ऑफ फ्लूट्स एंड अदर। मैंने आपको अभी बता दिया कि अब देखिए, हाँ, एक मेन बात ये भी है कि फ्लूट कैसे आ सकता है, फ्लूट मतलब बाढ़ कैसे आ सकती है डिफॉरेस्टेशन कैसे। अब देखिए, प्लांट्स के पास ना, हाँ, एक ना क्या बोलते हैं वो ना, पानी को ना कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है, प्लांट्स के जो रूट्स हैं पानी को ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर प्लांट ही नहीं बचेंगे, अगर ट्री ही नहीं बचेगा, तो पानी को होल्ड करने वाला होगा कौन, ठीक है, एंड देन वो अर्थ अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। और ये ट्री काम क्या करता है, पानी अपनी तरफ खींचेगा, जाहिर सी बात है जो हल्का पानी है वो अर्थ के अंदर तक भी जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होगा, पानी जो है अर्थ में भी जाएगा और हमको भी मिलेगा, ठीक है, और प्लांट को भी मिलेगा। देन हाँ, fewer trees would maybe mean that a less carbon dioxide will the use of the resulting it is increase amount the atmosphere. This will lead to the global warming. अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग को साफ सब मैंने को बता दिया बहुत देर से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे। अब इट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ डिस्ट्रीब्यूट्स ऑफ वाटर साइकिल में रिड्यूस रेनफॉल इट्स कॉज ड्राउट। अब ड्राउट का कॉज हो जाएगा। अब देखिए फ्लूड आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि सारा पानी हमारे अर्थ के ऊपर ही रहेगा, नहीं, फ्लूड आ गया ऐसा नहीं है। फ्लूड कभी ना कभी तो खत्म होता ही है, ठीक है, बाढ़ कभी ना कभी खत्म होती है। ये जो केरला में सॉरी, जो ये तमिलनाडु, इन जगह जो साउथ साइड बाढ़ बाढ़ आती है, हाँ, उन साइड क्या होता है, बाढ़ आती है तो नहीं कि बाढ़ वैसे की वैसे रहती है, नहीं, ऐसा नहीं है, वो धीरे धीरे बाढ़ कम होता है, हाँ। और जो बाढ़ कम होता है, जो बाढ़ का पानी वो हमारा जो उस वहाँ का एरिया ऑब्जॉर्व नहीं कर पाता, हाँ। एंड देन जब वो ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएगा तो गर्मियों के टाइम क्या होगा, ड्राउट पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। क्यों? जब अर्थ के अंदर पानी ही नहीं है तो हम लोग खेती कैसे करेंगे, हम लोग कुएं से पानी कैसे निकालेंगे। देन बहुत सारे काम होते हैं अर्थ के पानी से, घर में सबकी मोटर लगे होते हैं, सब अपने जमीन से पानी निकालते हैं ना। अगर 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 अर्थ पानी ऑब्जॉर्व ही नहीं कर पाएगा तो पानी देगा कहाँ हम लोग को, ठीक है। तो मैं एक ड्राउट हो सकता है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस, एक परिणाम हो सकता है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन का, ठीक है। Deforestation is a major cause which leads the changes of soil properties. अब डिफॉरेस्टेशन कैसे क्या होता है, सॉइल की प्रॉपर्टी चेंज होने लगती है। क्यों? अब देखिए आपने डिफॉरेस्टेशन किस पर्पस के लिए किया, ठीक है, या तो आपने प्लांटेशन के लिए किया, या तो आपने बिल्डिंग के लिए किया, या तो आपने फर्नीचर के लिए किया, हाँ। तो जब आप काटोगे उसको, हाँ, तो उसकी जाहिर सी बात है कि उसकी जो फर्टिलिटी सॉइल की प्रॉपर्टी है वो खत्म हो रही धीरे धीरे ना। And physical properties of the soil get affected by plantation and vegetation. अगर आप जहाँ पे पेड़ है वहाँ पे आप वहाँ पे आप लगा दोगे प्लांट्स, हम तो ऐसा नहीं कि हाँ भाई सॉइल की फर्टिलिटी वैसे की वैसी अभी भी है, नहीं, ऐसा नहीं है। जो सॉइल की जो उसकी जो ट्री को चाहिए ना एक्चुअल ना, वो सब ना खत्म हो चुकी है, जिससे आप प्लांट निकाल देते हो वो उस टाइम खत्म हो जाती है। मैं ट्री की बात कर रहा हूँ अभी। और अब वहाँ पे अगर वहाँ प्लांट लगा दोगे कल्टीवेशन के लिए, हम कुछ कल्टीवेट कर रहे हो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, हम तो अगर वापस आओ कि मैं यहाँ पे ट्री लगा दूँ, हाँ, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है, वहाँ पे। सो रिकॉल फ्रॉम क्लास 7th हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन। आप सबने पढ़ा है क्लास 7th में कि सॉइल इरोजन कैसे होता है। एंड देन फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट ऑफ मोर सॉइल इरोजन, ठीक है, बहुत सारी ट्रीज हमारे सॉइल इरोजन कर सकते हैं। सॉइल इरोजन मतलब क्या होता है, मिट्टी का बह जाना, ठीक है, मिट्टी का वेस्टेज, ठीक है, नथिंग एल्स। अब मिट्टी का बह जाना कैसे, अब देखिए अगर ट्री नहीं रहेंगे, हाँ, तो अगर मान लीजिए कुछ मतलब हल्की बहुत मिट्टी रह गई, मतलब अर्थ के ऊपर हल्की बहुत मिट्टी रह गई है, तो बाढ़ की वजह से क्या होगा, मिट्टी बह जाएगी, है, ठीक है। अब मिट्टी बहने की वजह से क्या होगा, सॉइल की प्रॉपर्टी कम हो रही है ना, सॉइल की प्रॉपर्टी तो कम हो रही है, धीरे धीरे मिट्टी
बहेगी हम, तो मिट्टी के जो सॉइल है, सॉइल के अंदर सब मिनरल्स, प्रोटीन सब मतलब होते हैं ना, जो ट्री को चाहिए सब उसी के अंदर होते हैं। और अगर वही बह जाएगा पानी के अंदर तो ट्री अब लेगा ही क्या आप, ठीक है, उसमें कुछ बचा ही नहीं उस मिट्टी के अंदर। सो fewer trees result more soil erosion. Removal of top layer of the soil exposes the lower hard rock layer. अब ऐसा नहीं है, अब आप सोच रहे हो कि नहीं हम लोग बिल्कुल अर्थ के बिल्कुल नीचे खोद के हम लोग ट्री लगा देंगे, ऐसा नहीं है। हमने पढ़ा है ना क्लास 7 में, एक सॉइल चैप्टर था उसमें, कि सॉइल हमारा थोड़ा पहले सॉइल सॉइल एक्सपोज होता है, फिर हमारी लोअर सॉइल होती है, फिर हमारी सबसे नीचे कौन सा आता है, हार्डर सॉइल, रॉकी सॉइल लेयर आता है, ठीक है, उसमें क्ले क्ले टाइप का होता है, ठीक है। अब अगर वहां हम ट्री कुछ लगाने की कोशिश करेंगे तो वहां पे ऐसा नहीं हो पाएगा, वहां पे कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं हार्ड सॉइल, हार्ड हार्ड चीज में कुछ नहीं हो सकता। अगर ये लगवाते कि हम उस पर अच्छे से उसको, मिट्टी को हम तोड़ें, फिर उसमें फर्टिलाइजर मिलाएं, मतलब बहुत कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, मेहनत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो अपना उग जाएगा, ठीक है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा भी है कि नहीं, ऐसा भी नहीं कि वो नहीं उगेगा। हाँ, अगर उसमें सीमेंट या फिर कुछ आर्टिफिशियल चीज मिल गई है ना, तो कंफर्म है कि वहां पे कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। This soil has less humus and it's less fertile. और वहाँ का जो सॉइल है वो लेस ह्यूमस हो जाएगा, उसमें पानी की कमी हो जाएगी, ड्राउट पड़ जाएगा। एंड वहाँ पे सॉइल हैज लेस ह्यूमस एंड फर्टाइल, उसका फर्टिलिटी वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड्स गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। अब जो द फर्टाइल लैंड गेट converted into desert, it is called desertification. There is sorry, डेजर्टिफिकेशन। मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, 2 सेकेंड। डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, ये हो सकता है। अब ये होता क्या, अब देखिए इसमें होता है ग्रेजुअली द फर्टिलिटी लैंड्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। अब कोई फर्टाइल सॉइल जो कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट ह्यूमस के, विदाउट न्यूट्रिशन के, हाँ, डेजर्ट में। अब वो डेजर्ट में कन्वर्ट कैसे हुआ, डिफॉरेस्टेशन कैसे वो डेजर्ट में कन्वर्ट हुआ, इसी को हम कहते हैं डेरेस्टिफिकेशन, ठीक है। अब डिफॉरेस्टेशन आल्सो लीड्स अ डिक्रीज ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हम बढ़ चुके हैं, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज रिड्यूस। अब जो पानी का जो क्या होता है, ग्राउंड वाटर हम पढ़ चुके हैं क्लास 7 में ना, लास्ट चैप्टर था शायद से हमारा, उसमें क्या था, पानी मूव करता है हमारे क्या बोलते हैं अर्थ के अंदर, हाँ। और अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे, हाँ, तो सॉइल की फर्टिलिटी रहेगी ही नहीं। और फिर उसमें क्या बोलते हैं, मतलब जो मिट्टी है ना वो बहुत क्या बंजर टाइप की बन जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो सॉइल है, हाँ, जो सॉइल हमारा वो वाटर है वो मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो उसके बाद प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए जो डिफॉरेस्टेशन कैसे क्या होता है, जो सॉइल का नेचुरल, जो सॉइल के नेचुरल न्यूट्रिशन कंटेन होते हैं या फिर उनका टेक्सचर वो चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। ये हम क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ, हाँ, अब हम थर्ड टॉपिक पे आते हैं। अपने हमने फर्स्ट टॉपिक सेकंड टॉपिक कवर कर लिया, थर्ड टॉपिक पे आते हैं, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। हम अब कंजर्वेशन करेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। अब तक तो हमने पढ़ा कि डिफॉरेस्टेशन होता क्या, उसके कॉजेज एंड वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हमने उसकी कॉज देख ली, लेकिन हम देखेंगे उसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि हम वाइल्ड लाइफ को भी कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हैविंग बिकम अवेयर इन द इफेक्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, क्या आप अवेयर हुए अब तक डिफॉरेस्टेशन को लेके? यस, बहुत लोग अवेयर होंगे, मतलब जागरूक हुए होंगे कि हाँ हमें डिफॉरेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। बिकॉज अगर जिस टाइम तक आप मतलब कोई मतलब बड़े बिजनेसमैन या फिर कुछ भी बड़ा आदमी बनोगे, उस टाइम तक अगर ट्री बचेगी तो एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे, और जितना आपके सपने सब चकना चूर हो जाएंगे, ठीक है। अपने टॉपिक पे आते हैं। हाँ, they go to the Professor Ahmed and ask him how forest and wildlife can be saved. अब जब प्रोफेसर अहमद ने उनको इतना डरा दिया कि वो पूछने लगते हैं कि भाई मतलब प्रोफेसर अहमद, कि अब हम कैसे बचे इस कॉज से, ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो आगे की लाइफ अपनी स्पेंड करे, ठीक है। तो अब इसमें कुछ बॉक्स में लिखा है, पहले हम वही पढ़ लेते हैं। Biosphere is that the part of the earth in which living organisms exist or which support life.
अब बायोस्फीयर आप पढ़ चुके हैं एसएससी में, ठीक है। एसएससी मतलब एसएसटी, ठीक है। एसएसटी का नाम चेंज होके अब एसएससी हो गया, ठीक है। रिमेंबर दैट। अब एसएससी में आपने पढ़ा होगा कि बायोस्फीयर में, ज्योग्राफी में, ठीक है, बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर में हमारे क्या क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं हमारे, लैंड आता है, वाटर आता है, एयर आता है, ठीक है। तो बायोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ द अर्थ, बायोस्फीयर एक पार्ट ऑफ अर्थ है, ठीक है। पार्ट ऑफ अर्थ है, ऑब्वियसली बात है, पार्ट ऑफ अर्थ है। इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एग्जिस्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। इसमें ये नहीं लिखा कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब नॉन लिविंग भी रहते हैं, मतलब मशीन वगैरह, हाँ। लेकिन बायोस्फीयर में क्या होता है, लैंड वाटर तो ये आर्टिफिशियल है नहीं, ये तो मतलब लिविंग है, हाँ। ठीक है, मतलब मशीन छोड़ दो आप, मतलब साफ सीधी बात है कि बायोस्फीयर ना, हाँ, ये हमारे एक अर्थ में एग्जिस्ट करता है और इसमें हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। और ये हमारे सपोर्ट करता है लाइफ को, ठीक है। बायोस्फीयर हमारे लाइफ सपोर्ट करता है। एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन अर्थ। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर बायोडाइवर्सिटी हम क्या करते हैं, ये रेफर किसको करता है, मतलब इससे कहने का मतलब ये है कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। इसमें क्या मतलब, क्या इसमें वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे हमारे, जैसे कि स्टारफिश हो गए, हम ह्यूमंस हो गए, काउ, बफेलो, ये सब मतलब वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है ना, इसलिए देयर इंटर रिलेशन। अब इंटर रिलेशनशिप पढ़ चुके हैं कि अगर मान लीजिए कोई अगर जो कीड़ा है, हाँ, अगर कोई कीड़ा किसी अपने खाया नहीं खाएगा, हाँ, तो उस कीड़े को बर्ड नहीं खा पाएगा। अगर बर्ड नहीं खा पाएगा, हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं, सांप नहीं खा पाएगा, और सांप नहीं खा पाएगा चील नहीं खा पाएगा। तो हमने पढ़ा है ना चैप्टर, क्लास 7 के चैप्टर 1 या फिर क्लास 6 चैप्टर 1 में, क्या होता है इस सब में इंटर रिलेशनशिप है। जैसे प्लांट्स हमें ले लीजिए, क्या इंटर रिलेशनशिप है, हम उनको पानी देते हैं, हम उनको न्यूट्रिशन देते हैं, वो हमें क्या देते हैं, हमें हमें कुछ खाने के लिए देते हैं, हमें उन्हें कुछ खाने के लिए देते हैं। तो ये क्या है, एक टाइप का इंटर रिलेशनशिप बनता है, ठीक है। एंड देयर रिलेशनशिप बिटवीन द एनवायरमेंट, वैसे हमारा मतलब बायोस्फीयर क्या है, इंटर रिलेशनशिप है, ठीक है। अब प्रोफेसर अहमद organize a visit to the a biosphere reserve for Paheli and Bucho and their classmates. अब प्रोफेसर अहमद ने कि सोचा है कि हम फॉरेस्ट से हटके हम चलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अब बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, यहाँ पे अलग अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी होती है, मतलब यहाँ पे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ओके। एंड अपने क्लासमेट्स को भी लेकर, ठीक है, मतलब वो प्रोफेसर अहमद और पहली बुझे भी गई, ठीक है। ही सिलेक्ट्स अ प्लेस नेम पंचमणी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये एक मेन चीज है। मैम पूछ सकती है कि हम इस चैप्टर में कौन से बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो आपको बताना है पंचमणी बायोस्फीयर रिजर्व, और ये है कहाँ, ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। He know that the plants and animals found here are similar of those upper Himalayas peak and those belong to the lower western Ghats. ठीक है। Professor Ahmed believes that the biodiversity found in the unique, he requests Madhavji a forest, हाँ माधव जी, हाँ सॉरी अबाउट दैट, कि इसमें ना एक माधव जी भी हैं, तो उसके बारे में बताना भूल गया। माधव जी एक ना मतलब एक कोई एक छोटा बच्चा है शायद से, हाँ। वो ना वो ना इस फॉरेस्ट में रहता है, वो पूरे फॉरेस्ट की सैर कराता है, ठीक है। अब क्योंकि प्रोफेसर अहमद ने प्रोफेशन थोड़ी है कि उनको हर एक रास्ता पता होगा कि हाँ इस रास्ते से वहाँ जाना है। तो वहाँ वो बच्चा ना काम करता है, फिर वहाँ पे रहता है, हाँ। तो वो ना माधव जी उसका नाम है, हाँ, वो सबको गाइड करता है, ठीक है, वो गाइड करता है, ठीक है, फॉरेस्ट एम्प्लॉय होता है, ठीक है वो। और वो गाइड करता है, ठीक है, सभी चिल्ड्रंस को बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। ये बायोस्फीयर रिजर्व में बात कर रहे हैं, ठीक है। He explained that preserving, sorry, preserving areas of such biological importance make the part of the national habitat. ठीक है, ये टाइप का नेशनल हाइजिटेट है, मतलब ये अच्छा काम है करने के लिए, ठीक है। अब बायोस्फीयर रिजर्व ये नहीं कि कोई भी अपना बना लेगा, ठीक है, उसके लिए बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, देन उसकी परमिशन होती है, बहुत सी चीज़ होती है, ठीक है। मतलब इनके लिए बहुत ज़्यादा नेशनल गर्व की बात है कि इन लोगों ने ये काम किया, ठीक है। माधव जी एक्सप्लेन द चिल्ड्रन द पार्ट ऑफ पर्सनल एफर्ट एंड एफर्ट ऑफ द सोशलिटी ऑफ गवर्नमेंट, मतलब एक सोशल वर्क है गवर्नमेंट की, ठीक है। एंड एंशियंस also take the care of the forest and the animals, और ये एनिमल्स एंड प्लांट्स की केयर करते हैं, ठीक है, इस बायोस्फीयर रिजर्व में। The government lays down the rules, method and policies
प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। अपना गवर्नमेंट ने ना कुछ बहुत सारी ये बहुत सारी पॉलिसीज बनाई गई है प्लांट्स एनिमल्स इन सबको प्रोटेक्ट करने की। और आपको इनका क्या बोलते हैं, जैसे शेर का बोलते हैं, शेर की खाल से कुछ भी बनता है, तो इसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज बनी है कि हाँ मतलब ये पॉलिसी जानते हैं, मैं जैसे बता रहा हूँ ठीक है आपको, मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन ऐसा बता रहा हूँ ठीक है आपको। अगर 100 शेर है तो 100 शेर में से हम एक ही शेर की खाल ले सकते हैं, और वो भी सिर्फ मरा हुआ शेर होना चाहिए ठीक है, बूढ़ा शेर होना चाहिए ठीक है वो। अभी मतलब बहुत सारी पॉलिसी बनेगी इसको कंजर्व करने के लिए ठीक है, मतलब मैं कंफर्म नहीं इस बारे में, मैं शेर की बात कही ठीक है। हम्म अब जो ये बॉक्स है हम थोड़ा पढ़ लेते हैं इस बॉक्स में। टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फोना एंड देयर हैबिटेट्स। फ्लोरा मतलब क्या होता है, कोई बच्चों को शायद से नहीं पता होगा, तो देखिए फ्लोरा मतलब फ्लावर ठीक है, आप इससे इंटरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। फ्लोरा मतलब फ्लावर एंड फोना मतलब एनिमल्स। फ्लोरा मतलब प्लांट्स, प्लांट की स्पीशीज, एंड फोना मतलब एनिमल की स्पीशीज ठीक है। टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड देयर हैबिटेट्स, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट्स एंड एनिमल्स और उनके हैबिटेट को प्रोटेक्टेड एरियाज आर कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ना हम बहुत तरह तरह के प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है और उनके हैबिटेट्स को ठीक है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, नेशनल पार्क हो गया और बायोस्फीयर रिजर्व, ये तरह तरह की चीजें जहाँ पे फ्लोरा फौना को प्रोटेक्ट किया जाता है ठीक है। हैव बीन and marked plantation cultivation grazing filling trees hunting and poaching and prohibited there। मतलब यहाँ पे ये सब हो सकता है, यहाँ पे प्लांटिंग कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं, ग्रेजिंग कर सकते हैं, फिलिंग कर सकते हैं ट्रीज की, हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ द प्रोहिबिटेड देयर ठीक है। देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी वो कर ही सकते हैं ठीक है हंटिंग, ऐसा नहीं कि जब मन किया वो उठा के चले गए मुंह और कर ली हंटिंग, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है। बहुत मतलब उनको परमिशन चाहिए होती है ठीक है गवर्नमेंट की। अब हमने तो पढ़ लिया कि इसको कंजर्व किया आता है वाइल्ड सिस्टम नेशनल पार्क में, बायोस्फीयर रिजर्व में, लेकिन हम उनकी एक्चुअल डेफिनेशन पढ़ेंगे ठीक है इसमें। अब आप कहीं की डेफिनेशन नहीं निकले तो आप ये लिख सकते हैं डेफिनेशन ठीक है। अब देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है ना, ऐसे एरिया जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस मतलब वहाँ पे उनकी कोई हंटिंग वंटिंग कुछ नहीं कर सकते ठीक है। टू देम फ्रॉम द हैबिटेट, उनके हैबिटेट को बचाने के लिए ठीक है सॉरी। एंड नेशनल पार्क देखते हैं हम, एरियाज रिजर्व फॉर द वाइल्ड लाइफ एंड दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेशनल पार्क में क्या है, अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है, एक एक्चुअल प्लेस है ठीक है, मतलब उनको क्या बोलते हैं, एक एरिया ना रखा है, जोन ठीक है, जोन टाइप का। लेकिन नेशनल पार्क में क्या है, कहीं पर भी घूम सकते हैं, जाओ जहाँ पर घूमना है आपको ठीक है, जहाँ जहाँ पर घूमना है ठीक है, वो फ्री है ठीक है यूज करने के लिए किसी भी हैबिट को, मतलब वहाँ पे फ्री है कि आप किसी भी एनिमल को खा सकते हैं, लेकिन किसी एनिमल पे अप्लाई करता है, हम पे अप्लाई नहीं करता ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि यार ये तीनों तो आपस में कुछ कुछ मिलते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, हम इसकी रेफरेंस आगे देखेंगे, डोंट वरी ठीक है। अब बायोस्फीयर का मतलब क्या है, अ लार्ज एरिया ऑफ द प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्स एंड ट्रेडिशनल लाइफ एंड द ट्राइबल लिविंग इन द एरिया। अब देखिए बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, यहाँ पे हम हंटिंग कर सकते हैं ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल क्या बोलते हैं सॉरी, ट्रैवल भी रह सकते हैं ठीक है, यहाँ पे लिविंग इन द एरिया, यहाँ पे ट्रैवल क्या करते हैं, यहाँ पे देखभाल भी करते हैं एनिमल्स की, एंड देन जो उनको चाहिए होता है ना, हाँ जैसे मांस हो गया टाइप का, उनको कुछ दांत चाहिए किसी का तो वो ले सकते हैं, लेकिन उनको परमिशन चाहिए ठीक है कोर्ट की, मतलब गवर्नमेंट की, ऐसे कुछ भी। हाँ तो अब हम पढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे कुछ दिया गया है, प्रोटेक्टेड एरियाज एंड कंजर्वेशन, अगर वो करने का मन है तो कर सकते हैं, और आपको समझ में नहीं आया टेबल तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं समझा दूँ आपको टेबल ठीक है। हाँ अब ये है पंचमढ़ी बायोस्फीयर जो हमारा ये मध्य प्रदेश में है ठीक है। अब देखिए ये तवा रिजर्वायर है, ये 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 चुरना, ये बोरी सेंचुरी, ये धांधी बोरी, ये सतपुरा नेशनल पार्क, ये पंचमढ़ी है, ये पंचमढ़ी गेट है, और ये पंचमढ़ी सेंचुरी टू पापाइयरा, ऐसे कुछ लिखा है। एनीवेज हम पढ़ते हैं अपना फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में 12 पॉइंट है, हम तो हम 6 6 करके बांटेंगे ठीक है। हमने 3 पॉइंट्स कवर कर लिए, अब हम बाकी के 3 पॉइंट्स कवर करते हैं ठीक है। अब
बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में ट्राइबल्स भी रह सकते हैं, याद रखना, ठीक है, ट्राइबल्स भी रह सकते हैं। ट्राइबल्स मतलब जो पंजाब जो हंटिंग करते हैं वो, ठीक है। चिल्ड्रन अलॉन्ग विद प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया, ठीक है। अब ये लोग एंटर करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। माधव जी, याद रखना कौन है वहाँ पे गाइड करते हैं, ठीक है, एक एम्प्लॉय है, फॉरेस्ट एम्प्लॉय, ठीक है। Madhavji explained that the biosphere reserves are areas meant to the conservation of biodiversity. अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? वहां पे हम कंजर्वेशन करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है। As you are aware that biodiversity is a variety of plants. अब आप सब जानते हैं कि जो एज यू आर अवेयर द डाइवर्सिटी ऑफ द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन एरिया। आपको पता है कि जो यहाँ पे ना, हाँ, क्या बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, ये नहीं सिर्फ प्लांट्स एंड एनिमल्स रहेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहेंगे, ठीक है, फाउंड होते हैं, ठीक है, इनके एरिया में, ठीक है। द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प्स मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी, सो द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए बायोस्फीयर रिजर्व यही खास बात है कि वो ना बायोडाइवर्सिटी को बनाने के लिए कि बिल्कुल स्पेशल प्लेस है, ठीक है वो। मैनी मे ऑल्सो कंटेन्स अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट, यहाँ पे बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज भी होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ हंटिंग करनी होगी, नहीं, यहाँ पे कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज भी होते हैं, ठीक है। द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट वन नेशनल पार्क नेम सतपुरा एंड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम बोरी एंड पंचमढ़ी, ठीक है। अब देखिए पंचमढ़ी बायोस्फीयर में, हाँ, रिजर्व वहाँ पे है, कंसिस्ट वन नेशनल पार्क जिसमें हम कहते हैं सतपुरा नेशनल पार्क एंड दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसे हम कहते हैं बोरी एंड पंचमढ़ी। अब देखिए कंफ्यूज मत होना, इतना कुछ जानना आसान है, लेकिन बता दे रहा हूँ, ठीक है, आपको जो यहाँ पे था लिखा था। हाँ, तब पंचमढ़ी बायोस्फीयर, ठीक है। अब देखिए पंचमढ़ी बायोस्फीयर है कहाँ, देखते हैं हम। ये देखिए पंचमढ़ी सेंचुरी है, ये पंचमढ़ी गेट है, सॉरी, ये पूरा पंचमढ़ी बायोस्फीयर, ठीक है, पूरा पंचमढ़ी बायोस्फीयर, ठीक है। अब इस पंचमढ़ी बायोस्फीयर में, हाँ, एक वन नेशनल पार्क है जिसे हम कहते हैं सतपुरा नेशनल पार्क, ठीक है। ये लिखा था कि सतपुर नेम सतपुरा, सतपुरा नेशनल पार्क, ये देखिए ये रहा सतपुरा नेशनल पार्क। और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, एक का नाम हमारा बोरी है, बोरी देखते हैं कहाँ पे है, ये रहा बोरी, हाँ। और दूसरा हमारा है पंचमढ़ी, ठीक है, ये पंचमढ़ी, ठीक है, ओके। यहाँ तक तो पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं अपना 5th पॉइंट, फ्लोरा एंड फोना, ठीक है। ये फ्लोरा एंड फोना बता चुका हूँ आपको क्या है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा पढ़ के खुद आपको बताऊंगा, ठीक। तो यहाँ पे कुछ, अब देखिए, अब जो फ्लोरा एंड फोना है ना, हाँ, ये अब ऐसे ही नाम नहीं पड़ेगा कि हम किसी को भी फ्लोरा एंड फोना कह देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया पे, हम उन्हें हम कहते हैं फ्लोरा एंड फोना। अब ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक जंगली पौधा वो बहुत जगह उगता है, तो हम ऐसा नहीं कि उसे हम फ्लोरा कहेंगे, ऐसा नहीं है। वो सब हम अनवांटेड प्लांट ही कहेंगे, क्योंकि वो पर्टिकुलर नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो सिर्फ मेरे घर पे ही उगता है, ऐसा नहीं है। वो सबके घर उग सकता है, गेहूं मान लीजिए, गेहूं, वो फ्लोरा नहीं है, ठीक है, वो कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। जो मतलब बिल्कुल पर्टिकुलर एरिया में उगता है या फिर रहता है, ठीक है। अब देखिए जैसा हमारा पिक्चर ए में था कि वाइल्ड डॉग, ये पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं कहीं पर भी होगा, ठीक है। एंड चीता, सॉरी, चीतल, चीतल पहली बार नाम सुन रहा हूँ मैं, भी आप भी सुन रहे हो शायद से। चीतल एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, और ये हमारा है वुल्फ, ये वुल्फ हमारा पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, ओके। और ये लेपर्ड, अब लेपर्ड तो है नहीं कि हर किसी के घर में पाया जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है, ये बहुत पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है। और ये फिरन, ये पहली बार नाम सुन रहा हूँ मैं अभी, फिरन पता नहीं क्या है, ये कोई प्लांट है, ठीक है, वो कोई प्लांट है, ठीक है। और जामुन ट्री बहुत सा यूनिक जगह पाया था, ठीक है। लेकिन जामुन ट्री तो शायद से इतना नहीं हो जाए, क्योंकि मेरे घर पे खुद ही जामुन का पौधा है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे कुछ नाम दिए पहले हम पढ़ लेते हैं। साल, तीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर, फेरेंस, अर्जुन, एक्सेट्रा, द फ्लोरा एंड द, ये सब फ्लोरा है, ठीक है, कुछ जो अभी नाम लिए। एंड चिंकारा, ब्लू बुल, बर्किंग डियर, चिताल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वाइल्ड एक्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्लोरा ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर। ये सब पंचमढ़ी बायोस्फीयर के कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ओके। देन अब आते हैं अपने 6th टॉपिक पे। हाँ, soon the group quietly enter the deep forest
चिल्ड्रन सरप्राइज सी द वेरी बिग स्क्वायर। अब ना चिल्ड्रन ना एक बिल्कुल डीप फॉरेस्ट मतलब बिल्कुल घने जंगल में चले गए हैं और वहां बच्चों ने कहा बिल्कुल एक बिल्कुल बड़ा वेरी बिग स्क्वायरल देखा। स्क्वायरल सब जानते हैं क्या होता है, गिलहरी, ठीक है। अब दीज स्क्वायरल आर द हैव अ हैज बिग फ्लूटली टेल, उसकी बहुत मोटी सी टेल थी, ठीक है। अब ये देख सकते हैं यही है वो, ठीक है, जाइंट स्क्विरल, ठीक है। ये देखिए इतनी बड़ी टेल देखी किसी ने आपने, और भी इतनी ब्लैक और रंगीन रंग बिरंगी टेल, ठीक है। हाँ, अब माधव जी एक्सप्लेन दैट ही इज नोन एज अ जाइंट स्क्विरल एंड इट्स एंडेमिक टू दिस एरिया। ये ना एक एंडेमिक है इस एरिया में, ठीक है। एंडेमिक स्पीशीज क्या होते हैं हम पढ़ लेते हैं एक बार। एंडेमिक स्पीशीज आर दो स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। अब ना ये बहुत मुश्किल से पाया जाता है, ठीक है, बहुत हद से ज़्यादा मुश्किल से, क्योंकि जाइंट स्क्वेरल तो ऐसा नहीं है कि हर किसी के घर में पाया जाएगा या फिर हर किसी के घर के आसपास पाया जाएगा, नहीं, ये बिल्कुल मतलब बहुत एक्सक्लूसिवली मतलब बहुत मुश्किल से पाया जाता है, ठीक है, ये पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। उसमें कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज, दे आर नॉट naturally found anywhere else, a particular type of animal plants में endemic टू जोन स्टेट ऑफ कंट्री। अब इसे हम एंडेमिक स्पीशीज क्यों कहेंगे कि खत्म होने के कगार पे क्यों है। अब देखिए जाहिर सी बात है, जो चीज हमें ज्यादा साल तक नहीं दिखेगी या फिर ज्यादा एरिया में नहीं दिखेगी, साफ सीधी बात है कि वो या तो वो बहुत कम चीज या तो बहुत कम मात्रा में, तो उसकी या तो उसकी या फिर वो है ही नहीं, ठीक है। तो ये स्क्वेरल है, इसे हम कहेंगे एंडेमिक स्पीशीज, जो मतलब खत्म होने की कगार पे, ठीक है, उसे हम कहेंगे एंडेमिक स्पीशीज, ठीक है। अब वैसे ही एक और है, देयर आर नो नेचुरल फाउंड एनीवेयर एल्स, ठीक है। ओके, माधव जी शो द साल एंड वाइल्ड मैंगो ट्री। अब सोचिए कि वाइल्ड मैंगो ट्री में इतना खास क्या है, इतना खास है ये वाइल्ड मैंगो ट्री में, ये कटिंग पेस्टिंग गई है, साफ साफ दिख रहा है सब बच्चों को, है ना। ये देखिए कटिंग पेस्टिंग की गई है, सब साफ दिख रहा है। छोड़िए में क्या मतलब इससे। अब देखिए ये ना, ये मैंगो वाइल्ड मैंगो ट्री, ठीक है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया पे आता है। अब मैंगो ट्री सब जानते हैं, लेकिन वाइल्ड मैंगो ट्री इसमें कुछ खास होता होगा, लेकिन मुझे नहीं पता उसमें खास होता क्या है, लेकिन वाइल्ड तो मतलब वाइल्ड ही है वो। अब एंडेमिक फ्लोरा एंड एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पंचमी बायोस्फीयर beside Indian giant squirrel and flying squirrel, जी के फ्लाइंग स्क्वेरल, मैं भी पहली बार नाम सुन रहे हैं, फ्लाइंग स्क्वेरल, ठीक है, जो उड़ता हुआ स्क्वेरल। अब खुद सोचो उड़ता हुआ स्क्वेरल, तो ये एक टाइप का एंडेमिक स्पीशीज हुआ ना, कि कहीं ये तो नहीं कि आपकी हर एक गली में पाया जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत एंडेमिक है, मतलब बहुत खास बहुत रेयर है। Professor Ahmed explained that the destruction of their habitat increased the population and the introduction of new species and may affect the natural habitats. And endemic species are the endangered and the extensive. Okay. हाँ, अब स्पीशीज क्या है, हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं एंडेमिक स्पीशीज एंड ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन अभी एक्चुअल में स्पीशीज क्या है, ठीक है। स्पीशीज क्या है, स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ अ पॉपुलेशन विच आर द कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। अब स्पीशीज है ना, हम एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है विच हमारा इंटरब्रीडिंग में काम आता है। इंटरब्रीडिंग मतलब वो इंटरब्रीडिंग कर सकता है, ठीक है, इंटरब्रीडिंग कर सकता है। दिस मीन दैट द मेंबर ऑफ द स्पीशीज कैन प्रोड्यूस fertile offspring and only with the member of the own species and not with the member of the other species. Member of the species have common characteristics. अब देखिए हमने चैप्टर में पढ़ चुके हैं, हम इसके आगे चैप्टर आएगा, हम 10th या फिर 9th चैप्टर आप पढ़ चुके हैं शायद से, हैं मैं फिर नहीं पढ़े हैं, मुझे नहीं पता। तो ये ना इंटरब्रीड मतलब वो क्या बोलते हैं, मतलब मान लीजिए दो स्क्वायरल मिलके ही अपना एक क्या बोलते हैं स्पीशीज, मतलब अपनी क्या बोलते हैं वंश आगे बढ़ा सकता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एक कंगारू और एक हाथी मिलके अपने species आगे बढ़ा सकता है, ठीक है, इसी हम कहते हैं स्पीशीज, ठीक है। मतलब एक मेंबर मतलब उसकी ग्रुप का स्पीशीज आगे बढ़ा सकता है, ठीक है, तो उससे हम कहते हैं ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को हम कहेंगे स्पीशीज, ठीक है। तो हम अब 7.7 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। आपको कोई भी डाउट तो मैं कमेंट में पूछते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एनिमल्स। सो इस चैप्टर में 12 पार्ट्स थे, मतलब 12 टॉपिक्स थे हम, जिसमें से हम 6 टॉपिक कवर कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे के 6 टॉपिक्स, ठीक है। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक्स, ठीक है। ये रहे वो टॉपिक्स। हम पढ़ चुके हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। अब जो पहेली है हम, so in पहेली sees the board with the punchline wild wildlife sanctuary written on it.
अब जो पहली ना वहाँ पे जब वो गई थी पंचवटी में बायोस्फीयर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में है। सो जब वहाँ पे वो मतलब घूम रही थी, तब उसने देखा, जब वो बहुत आगे गई तो उसने देखा कि एक बोर्ड पे लिखा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिखा है, ठीक है, वहाँ पे पंचवटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिखा है, ठीक है, उस बोर्ड पे। तो प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे ना किलिंग या फिर कैप्चरिंग करना एनिमल्स को मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशनेबल लॉ सच एज प्लेस। मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ना एनिमल्स को बिल्कुल क्या बोलते हैं फ्रीडम मिलती है, मतलब वहाँ पे उनका कोई हंटिंग या फिर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, चाहे वो कितनी भी ज़रूरी हो, लेकिन वहाँ पे कोई हंटिंग नहीं कर सकता। और किसने वहाँ पे हंटिंग की भी ना, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ बनाया है, ठीक है। उसको फांसी हो सकती है, उसको मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मतलब लॉ बनाए हैं, ठीक है, बहुत सारे। अब यहाँ पे ना मतलब अच्छी तरह प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है, एनिमल्स को, ठीक है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू द वाइल्ड एनिमल्स। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, हाँ, एक ना रिजर्व फॉरेस्ट है, ठीक है, एक रिजर्व होता है ना कि हम एक टेबल रिजर्व कर रहे हैं अपने लिए रेस्टोरेंट में, या फिर हम रूम रिजर्व कर रहे हैं अपने लिए, वैसे ही यहाँ पे ना एनिमल्स ने एक रिजर्व फॉरेस्ट है, ठीक है, जहाँ पे इनको फ्रीडम है यहाँ वहाँ घूमने की, ठीक है। मतलब एक एरिया रिजर्व है इनके लिए कि हाँ इस एरिया में यही लोग रहेंगे, ऐसे नहीं है कि यहाँ पे ईयू बना के बस जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे रिजर्व। और यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये लोग बाढ़ में रहेंगे, ऐसा नहीं है, इनके लिए यहाँ पे सुटेबल, मतलब देखिए मतलब गवर्नमेंट ऐसी जगह रखती है एनिमल्स के लिए, क्या बोलते हैं रिजर्व, वो जो उनकी कंडीशन में हो, जहाँ पे थोड़ा रिवर भी हो, जहाँ थोड़ा ट्री भी हो, जहाँ थोड़ा खुला मैदान भी हो, जहाँ थोड़े पहाड़ भी हो, मतलब ऐसी चीज रखते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एनिमल्स के लिए, ठीक है, उनके रिजर्व करके, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, उनके लिए लिविंग कंडीशन उनके लिए होनी चाहिए, ठीक है। He also tells them that some people living in wildlife sanctuaries are allowed to the certain activities such as the grazing by their livestock, collecting medical plants, firewood। अब देखिए यहाँ पे एक हंटिंग करना मना है, लेकिन जो यहाँ पे ना लोगों को क्या है, ग्रेजिंग ग्रेजिंग करा सकते हैं लोग, ठीक है, क्या बोलते हैं, हाँ, अब देखिए अपनी गाय भैंस को यहाँ पे ग्रेजिंग करा सकते हैं लोग, ठीक है, लाके, ठीक है, लेकिन उनके लिए नहीं कि वो शेर के पास जाके ग्रेजिंग कराएंगे, नहीं, उनके लिए अलग से थोड़ा सा एरिया बना होता है, ठीक है, जहाँ वहाँ पे ग्रेजिंग करा सकते हैं, ठीक है। और उन लोगों को हक भी होता है, हाँ, कि वो कुछ मेडिकल प्लांट्स अपने अकेले के लिए नहीं, अपनी क्या होता है, अपने भारत देश के लिए, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होते हैं मेडिकल प्लांट्स वो कलेक्ट कर सके, और फायरवुड मतलब जो आग जलाने की लकड़ियाँ, ठीक है, कलेक्ट कर सके, ठीक है, हाँ। अब some of the 38 wild animals like black bulk, white-eyed bulk, elephant, golden cat, pink-headed duck, uh, grill, marsh, crocodile, python, dinosaurs, etc. are the protected and reserved in a wildlife sanctuaries। अब देखिए इन सब के नाम आपने कभी शायद से ही सुने होंगे, ठीक है। देखिए ब्लैक बुक का आपने नाम सुना, नहीं, वाइट आइड बक नहीं सुना आपने, तो ये सब क्या मतलब बिल्कुल यूनिक है, इतने यूनिक है, इनको ना प्रोटेक्ट किया गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होता क्या है, वहाँ पे उनको हंटिंग किलिंग मतलब कुछ का भी आधा अधिकार नहीं है लोगों को कि बाहर जाके वो हंटिंग करें इन सब चीज़ों की, क्योंकि ये बहुत रेयर चीज़ है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वही एनिमल्स रह सकते हैं जो बिल्कुल रेयर होते हैं, जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। अब are protected reserve in the wildlife sanctuaries. Indian sanctuaries have unique land space, board level forest mount। अब मैं बता दें ना आपको, जो इंडियन सेंचुरीज है ना, हाँ, जो इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना, उनका जो लैंड स्पेस है वो बहुत ज़्यादा यूनिक होता है। अब यूनिक कैसे होता है, क्योंकि देखिए वहाँ उसी एक लैंड स्लैब पे क्या होता है, वहाँ पे फॉरेस्ट भी होंगे, माउंटेन्स भी होंगे, एंड वहाँ पे बशेज होंगे, एंड लैंड एंड रिवर, बड़े बड़े रिवर भी होंगे, ठीक है, बहुत जगह होती है, ठीक है, ऐसे। इट इज अ पिटी दैट द इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट नॉट सेफ बिकॉज पीपल लिविंग इन द नेबरहुड encroaching upon them destroy them। अब आप सोच रहे हो कि हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं एनिमल्स को तो अपने घर के आसपास, अपने घर के जंगलों में, ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्या करते हैं लोग, पेड़ों को काटते रहते हैं, और वहाँ पे वो सेव नहीं रहते। अब देखिए अगर इन सबको हमने खुला छोड़ दिया ऐसे, तो आपको लगेगा ना कि हाँ अगर मैं ये ले लूंगा तो मैं बिल्कुल क्या बोलते हैं यूनिक आदि बन जाऊंगा पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि मेरे पास ये अकेला ही है, ठीक है, हाँ। तो इसलिए इनको ना फ्री नहीं घूमने दिया जाता, ठीक है। मैं ये घूमेंगे तो अपने एक रिजर्व एरिया में, ठीक है, ऐसा नहीं कि बाहर बाहर घूमेंगे, ठीक है, ऐसा ही नहीं है बिल्कुल भी।
Children are reminded their visit to the zoo. They recall zoo are also places where animals receive protection. अब देखिए zoo और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है? जू में क्या होता है, एनिमल को बस केज के अंदर रहना है, उससे क्या बोलते हैं, जेल के अंदर रहना है वहाँ पे, उसके बाहर नहीं निकल सकता वो। और ये तो है नहीं कि उस जेल के अंदर बहुत सारे पेड़ नदी ये सब है, नहीं वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो मतलब जू अलग है एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अलग अलग होती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं नेशनल पार्क, ठीक है। अब ये नेशनल पार्क क्या होता है, ठीक है। ऑन द रोड साइड वेयर द अनदर बोर्ड विच आर राइटिंग सतपुरा नेशनल पार्क। अब देखिए वहाँ पे एक और बोर्ड लगा था, उसके दूसरी साइड पे वहाँ लिखा था सतपुरा नेशनल पार्क, ठीक है। अब children are now eager to their Madhavji tells him the reserve and a large and desire enough to protect whole set of ecosystem। अब देखिए ये ecosystem क्या होता है, ecosystem मतलब पूरा environment, ठीक है। पूरा हमारा जैसे लैंड हो गया, हमारा रिवर हो गया, माउंटेन्स हो गए, क्या बोलते हैं, हमारा एटमोसफेयर, सबको मतलब प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है, एक एरिया में, ठीक है। दे प्रिजर्व फ्लोरा एंड फोना, यहाँ पे फ्लोरा एंड फोना को बचाया जाता है, लैंड स्पेस बचाया जाता है एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट ऑफ द एरिया, यहाँ की हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट को बचाया जाता है, ठीक है। अब सतपुरा नेशनल पार्क इज फर्स्ट फॉरेस्ट इन ऑफ इंडिया। ये बहुत मेन पॉइंट याद रखना, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सतपुरा नेशनल पार्क है, हाँ, इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट हमारा इंडिया में भी, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि हमारा फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा इंडिया में, तो आपको बताना है सतपुरा नेशनल पार्क, ठीक है। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन द फॉरेस्ट। अब देखिए टीक क्या है, एक टीक ऐसा कुछ नहीं है कि फालतू कुछ नहीं है, टीक टीक एक ट्री है, ठीक है, ठीक है। एक फाइनेस्ट इंडियन ट्री है, ठीक है, एक टीक, हाँ, ये फाउंड होता है इंडियन फॉरेस्ट में, ठीक है। देर आर द मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया। अब देखिए बहुत मतलब 100 से भी ज्यादा नेशनल पार्क हमारे इंडिया में, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या लिखा है बॉक्स में। अब रॉक शेल्टर्स आर आल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुरा नेशनल पार्क। अब जो रॉक शेल्टर्स हैं वो हमारे सतपुरा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं एंड देन दीज आर द एविडेंस ऑफ प्रीहिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन दिस जंगल्स। हाँ, अब देखिए आप सोच रहे हो कि यहाँ पे हिस्टोरिकल चीज़ को कैसे बचाया जा सकता है, हिस्टोरिकल चीज़ है क्या वो। तो देखिए पहले के ज़माने में क्या था, आदिवासी लोग रहते थे ना, तो वो उनके शेल्टर कैसे होते थे, रॉक के शेल्टर। हम लोग के शेल्टर रॉक के नहीं, हम लोग के शेल्टर सीमेंट के हैं। उनके शेल्टर क्या था, पत्थर के होते थे, बड़े बिल्कुल बड़े बड़े पत्थर के उनके शेल्टर्स होते थे। तो उन्हें हम कहते हैं रॉक शेल्टर्स, ठीक है। दीज आर एविडेंस ऑफ अ हिस्टोरी, और ये एक एविडेंस है कि ह्यूमन लाइफ ना पहले थी, वो जंगल में रहती थी, ठीक है, ह्यूमन लाइफ। तो ये एक हिस्टोरिकल चीज है ना ह्यूमन के लिए, इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। Then these give us the idea of a leaf of a primitive people। रॉक पेंटिंग, हाँ, अब यहाँ पे रॉक पेंटिंग, अब तो ऐसा नहीं कि अपना घर ऐसे सिंपल छोड़ देंगे, नहीं। आदिवासी लोग रॉक पेंटिंग भी करते थे, ठीक है। फाउंड शेल्टर्स आर टोटल 55 रॉक शेल्टर हैज बीन आइडेंटिफाइड इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर। अब देखिए पंचमढ़ी बायोस्फीयर में 55 रॉक शेल्टर्स पाए गए हैं, ठीक है। अभी अब फेयर्स ऑफ एनिमल्स मैंस, अब देखिए वहाँ पे ना जो शेल्टर्स पे ना बहुत तरह के अलग अलग टाइप के पिक्चर्स, जैसा कि मैन फाइटिंग है, हंटिंग है, डांसिंग है एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। हाँ, और वहाँ ये सब पेंटिंग में है, ठीक है। मैनी ट्राइबल्स स्टिल लिव इन द एरिया, ठीक है, और कुछ कुछ ट्राइबल वहाँ पे अभी भी रहते हैं। As children move ahead, they see the board, the Satpura Reserve, right? And the Madhavji explained that the Project Tiger was launched by the government to protect tiger in the country। अब देखिए एक समय ऐसा था ना कि जो टाइगर्स की क्या बोलते हैं प्रजाति बहुत कम हो गई थी, उनका जीना बहुत तो क्या बोलते हैं हराम हो गया था, और फिर उनको भय कोई मारना चाहता था, क्यों, उनकी स्किन, वो टाइगर की स्किन बहुत ज्यादा फेमस है और उसके टीथ भी, ठीक है। तो अपना उस गवर्नमेंट को पता चला कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा खतरे में आ गया है टाइगर हमारे इंडिया के यहाँ, और जो कि इंडिया के टाइगर बहुत फेमस है, हाँ। तो इंडिया के टाइगर को बचाने के लिए क्या किया, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, उसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। इसमें क्या होता है, टाइगर्स को किल करना ना एक क्या बोलते हैं पनिशमेंट बना दिया गया, ठीक है, कि अगर कोई टाइगर को किल करेगा विदाउट गवर्नमेंट परमिशन, तो क्या, अब देखिए टाइगर को किल करने के लिए परमिशन मिल सकती है, क्यों। अब देखिए अगर वो टाइगर बहुत ज्यादा किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, मतलब बहुत, एक डिस्कवरी पे एक आया भी था एपिसोड कि एक टाइगर था, वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा था बहुत सारे एनिमल्स को, हाँ। तो उस टाइगर को आखिरकार मारना ही पड़ा, ठीक है। अब उनको गवर्नमेंट की पूरी क्या बोलते परमिशन मिली थी, तो उनपे कोई भी कानून लागू नहीं हो सका, ठीक है। क्योंकि अब देखिए
हम देखते हैं आगे। ये एक टाइगर की पिक्चर दी गई है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। हम अब बुर्जो ने क्वेश्चन पूछा, देख लेते हैं। आर टाइगर्स स्टिल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट? आई होप आई कैन सी टाइगर्स। अब बुर्जो वो सोच रहा है कि हम क्या है, टाइगर देख सकते हैं, शायद हमें टाइगर मिल जाए। हम पढ़ते आगे तो हमें पता चल जाएगा खुद पे खुद कि टाइगर मिलता है कि नहीं मिलता, ठीक है। हाँ, tiger is one of the main species which are slowly disappearing from our forest। अब देखिए बोलते हैं अहमद जी, हाँ, कि एक टाइगर स्पीशीज है जो हमारी डिसअपेयरिंग हो रहा है, ठीक है, स्लोली स्लोली घट रहा है, मतलब वो धीरे धीरे दिखना बंद हो रहा है, दिखना बंद हो रहा है, मतलब उनकी जो उनका वंश है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ठीक है। But the Satpura Tiger Reserve is a unique science and that the scientifically increase the population। सॉरी अबाउट दैट, सॉरी। इसमें लिखा गया है कि जो सतपुरा नेशनल पार्क के जो टाइगर्स है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। उनके लिए खुशी की बात है, उनके लिए गर्व की बात है, हाँ। लेकिन जो बाकी एरियाज के जो टाइगर्स हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन सतपुरा नेशनल पार्क के जो टाइगर्स हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। वो उनके लिए अच्छी बात है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हाँ। Once upon a time, animals like lion, elephant, wild wolf, and Barasingha were also found in the Satpura National Park। एक समय ऐसा भी था जिस टाइम ये सब एनिमल्स सतपुरा नेशनल पार्क में पाए जाते थे, ठीक है। कौन कौन से एनिमल्स, एक बार वापस पढ़ लेते हैं हम। एनिमल्स लाइक लॉयन, एलिफेंट, वाइल्ड फेलोज एंड बारासिंघा, ये सब पाए जाते थे। अब कुछ कुछ हम ये देख लेते हैं। ये देखिए, ये है हमारा वाइल्ड वुल्फ, ठीक है। टीवी में दिखाते हैं वाइल्ड वुल्फ, लेकिन एक्चुअली हमने देखा नहीं है, ठीक है। अगर आपको वाइल्ड वुल्फ देखना अभी भी, तो आप गूगल में जाके देख सकते हैं वाइल्ड वुल्फ की एक्चुअल इमेज, ठीक है। ये तो वाइल्ड वुल्फ हो गया। और ये है हमारा बारहसिंघा। अब इसके बारहसिंघा को कहते हैं क्योंकि इसके सर पे ना 12 सिंग होते हैं, ठीक है। और इमेजेस शायद से नहीं दी गई। कोई बात नहीं, इतनी इमेज है, हम इतनी इमेज से देखेंगे। हम्म and animals whose numbers are diminished to the level of the might face extinction and known as the endangered animals। अब देखिए, जो एनिमल्स धीरे धीरे बिल्कुल दिखना ही कम हो गए ना, उन्हें हम कहते हैं endangered animals, जो मतलब बहुत ज्यादा खतरे में है, जो मतलब दिखना ही बंद हो गए, ठीक है। मुझे इस रिमाइंड दैट द डायनासोर्स बिकम extinct and long time to survival of so animals become difficult because of the disturbance of the। अब देखिए, जो डायनासोर्स वो कैसे मरे, कुछ नेचुरल डिस्टरबेंस हुआ हो, कुछ लावा फटे या फिर कुछ अर्थ पे एस्ट्रॉइड गिरे, ठीक है। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज मतलब एंडेंजर्ड एनिमल्स मतलब जो मर चुके हैं, ठीक है, जो अब नहीं मिलेंगे, ठीक है। उनकी हड्डी इस डायनासोर हमारा एक टाइप का एक्सटिंक्ट है, मतलब वो खत्म हो चुके हैं, इसलिए हम कहेंगे एंडेंजर्ड स्पीशीज कहेंगे, ठीक है उसे। Huh. Professor Ahmed tells them there is an order imposed on national parks. Human activities such as grazing, poaching, hunting, collecting of the firewood, medicines, plants, etc. are not allowed। अब देखिए, ऐसा नहीं कि हर जगह अलाउड होगा कि जाके आप हंटिंग कर लो, जाके पॉचिंग कर लो, जाके कलेक्ट कर लो फायरवुड के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कुछ जगह रिजर्व की आती है। अगर मान लीजिए पेड़ बहुत ज्यादा हो गए जहाँ पे, हाँ, वहाँ हम फायरवुड के लिए परमिशन दे देंगे, जाओ जाके पेड़ काट लो आप। अब बहुत ज्यादा मेडिकल प्लांट हो गए या फिर मेडिकल प्लांट धीरे धीरे सड़ रहे हैं, तो बोलेंगे ज्यादा कि काट लो मेडिकल प्लांट जिस तरह सड़ जाए वो। तो ऐसा होता है, ठीक है। माधव जी टेल्स पहले ने क्वेश्चन पूछा है, आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन? अब क्या सिर्फ बड़े एनिमल्स फेस कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्शन? नहीं, माधव जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। एनिमल्स सच एज मोर इन द डेंजर ऑफ बिकम एक्सटिंक्ट इन द बिगर एनिमल्स। अ टाइम विल द। हाँ देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े एनिमल्स, छोटे एनिमल्स जैसे स्नेक्स हो गए, फ्रॉक हो गए, लिजार्ड हो गए, बैट्स, आउल्स, रस्टली विदाउट रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस इन द इकोसिस्टम। हमको ऐसा लगता है कि यार स्नेक्स की कोई जरूरत नहीं है, स्नेक्स हमें क्या बोलता है, हमें टंग दे देता है, ठीक है, मतलब हमें वो काटता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। उसकी मतलब कुछ उसके ना कुछ कुछ बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। फ्रॉक, अब देखिए, आप जानते हैं कि जो स्नेक्स के जो उनका जहर होता है उनका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर मान लीजिए किसी ने स्नेक को किसी ने मतलब अगर मान लीजिए स्नेक ने हमें काट लिया, तो वही स्नेक का जो जहर है वो हमारे ठीक होने में काम आएगा, ठीक है। तो एक टाइम से हमारे स्नेक फायदेमंद हुआ ना, तो वैसे हमारा स्नेक फायदेमंद होता है। वैसे हमारा फ्रॉग हो गया, लिजार्ड, बैट्स, आउल, ये हमारे फायदेमंद है। ऐसा नहीं कि अब ये इनका कुछ काम ही नहीं है हमारे लिए, ठीक है। मतलब सबका काम है, ठीक है, मतलब जीने का सबका अधिकार है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है। मैनी किलिंग देम विद हार्मिंग आवर सेल्फ। अब देखिए, बहुत लोग हम क्या करते हैं, मार देते हैं एनिमल्स को, लेकिन इन शॉर्ट क्या होता है, घूम फिर के वो हम ही को पहुंचता है, ठीक है।
हम अगर फिश को मार देंगे तो जो पानी का जो पानी में सारी गंदगी है वो कौन प्योरीफाई करेगा, तो उसके लिए कोई बचेगा ही नहीं। तो मतलब इन शॉर्ट घाटा तो हमारे हो रहा है ना। That's why they might be small size, but their role in the ecosystem cannot be ignored. हम इग्नोर नहीं कर सकते उनका उनका कितना बड़ा रोल है इकोसिस्टम में, ठीक है, वो हम इग्नोर नहीं कर सकते। दे फ्रॉम द पार्ट फूड चेन, अब देखिए फूड चेन सब पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्लास 7 में फूड चेन सब पढ़ चुके हैं। फूड चेन में डिपेंड होते हैं, हम भी फूड चेन पे डिपेंड ही है। Ecosystem is made up of all the plants, animals, and microorganisms in area, along with the non-living components such as the climate, soil, रिवर, डेल्टा एक्सेट्रा, ठीक है। ये एक टाइप की मतलब कि मेन पॉइंट हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है, डोंट वरी। रेड डेटा बुक देखते हैं इसे भी। अब देखिए रेड डेटा बुक में क्या होता है ना, हम इसमें इन दिस सोर्स बुक वी केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द एंडेंजर्ड एनिमल्स, जो एनिमल्स खत्म हो चुके हैं हम उनके डेटा रखते हैं। अब उनका डेटा रखने का मतलब ही क्या है, अब देखिए वो उनका डेटा इसलिए रखते हैं ताकि पता चले कि हाँ इस जमाने में ये इतना सुंदर या फिर इतना अच्छा एनिमल या प्लांट ऐसा हुआ करता था। मतलब उसमें सबका रिकॉर्ड रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा कितना उसकी लेंथ हो सकती थी, वो कितना मोटा हो सकता है, वो कितना हट्टा कट्टा हो सकता है, मतलब सबकी उसमें उसमें सब कुछ रहता है, ठीक है। Red data books in the maintain in internationally by the organization Indian also maintain red data book for plants and animals found in India, ठीक है। रेड डेटा बुक क्या है, एंडेंजर्ड स्पीशीज की उनके बारे में रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। अब हम देखते हैं माइग्रेशन। अब माइग्रेशन सब जानते हैं कि माइग्रेशन क्या होता है। माइग्रेशन बर्ड्स करते हैं, ठीक है, और कुछ पोलर बियर भी करते हैं, बियर भी करते हैं, ठीक है, बहुत लोग सॉरी क्या बोलते हैं, माइग्रेशन करते हैं, ठीक है। सो इसमें पढ़ने कुछ तो है नहीं। माइग्रेशन बर्ड्स फ्लाई अवे एरियाज, माइग्रेशन में क्या करते हैं बर्ड्स, एक जगह से दूसरी जगह आते हैं। जैसे ठंडी पड़ गई, अब मान लीजिए अमेरिका में ठंडी पड़ गई, हाँ, तो अब देखिए अमेरिका में ठंडी पड़ी तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे थोड़ी मतलब मान लीजिए वहाँ बारिश का मौसम चल रहा है, तो यहाँ पे गर्मी का मौसम चल रहा है, हाँ, तो बर्ड्स क्या करेंगे, वो यहाँ वहां से उड़ के यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे एक्चुअली में होता नहीं है, ठीक है। अब birds who cover long distance to reach another land and the known as a migratory birds, ऐसे बर्ड जो बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करके दूसरे कंट्री, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आते हैं माइग्रेशन के लिए, उन्हें हम कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। एज पहले लर्न इन क्लास 7 सब पढ़ चुके हैं, पहले को लेके भी सबको पढ़ चुके हैं। अब रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, अब रिसाइकलिंग ऑफ पेपर बहुत जरूरी है। अब पेपर रिसाइकल होगा तभी तो हम पेपर, अब देख पेपर का रिसाइकल करना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए पेपर का रिसाइकल नहीं होगा और उस पेपर को हम फेंक देंगे ऐसे हम, तो हमें पेड़ काटने की जरूरत पड़ेगी और फिर मतलब घूम फिर के नुकसान वापस से हमारा हो रहा है, ठीक है। तो पेड़ काटेंगे मतलब डिफोरेस्टेशन, तो नुकसान तो हमारा ही हुआ ना। तो इसलिए हमें रिसाइकिल ऑफ पेपर करना चाहिए, ठीक है। अब रिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन एक थोड़ा अलग टॉपिक है, ये थोड़ा क्या बोलते हैं नया टॉपिक है, ठीक है। चैप्टर में रिफॉरेस्टेशन मतलब इसके इसके नाम से ही पता चल रहा है कि रिफॉरेस्टेशन क्या है। रिफॉरेस्टेशन क्या है, प्लांट्स को या फिर ट्रीज को वापस लगाना, उन्हें हम कहते हैं रिफॉरेस्टेशन, ठीक है। अब देखिए रिफॉरेस्टेशन भी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं आफ्टर सम रेस्ट मतलब आज चिल्ड्रन स्टार्टेड द हेडिंग बैक बिकॉज द, हाँ, ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ, लेकिन थोड़ा सा हम डिफॉरेस्टेशन के बारे में हल्का सा पढ़ लेते हैं और, हाँ, Professor Ahmed suggests that the away of the is deforestation. Reforestation is a restocking of the destroyed forest or by planting new trees. The plants should generally be some species and found in the forest. अब ऐसा नहीं है कि एक जगह पे मैंगो का पेड़ उग रहा है तो आपने आपने वहीं पे लेके मैंगो का पेड़ उगा दिया। आप ऐसी जगह मैंगो का पेड़ उगाइए जहाँ पे वो मैंगो नहीं मिलता, ठीक है। तो ये एक टाइप का फायदेमंद होगा, मतलब उस जगह पे भी उस चीज की स्पीशीज बढ़ेगी, ठीक है। तो मेरा चैप्टर खत्म हुआ। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर रिजर्व, डिफोरेस्टेशन, डिफेस्टेशन, इकोसिस्टम, एंडेंजर्ड स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज, एक्सटिंक्शन, फ्लोरा फौना, माइग्रेटरी बर्ड्स, नेशनल पार्क्स, रेड डेटा बुक, डिफोरेस्टेशन, सेंचुरीज। थैंक यू वेरी मच।